डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 1, अनंत मोती और सिस्टम का जागरण। तियानलुओ शिन की वह रात असाधारण रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाला था। सिंह राजवंश की शाखा हवेली ऊंची पत्थर की दीवारों और प्राचीन वृक्षों से घिरी हुई थी, जहां बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, पर भीतर एक ऐसा लड़का रहता था जिसके भाग्य में साधारणता का कोई स्थान नहीं था। उसका नाम था सूर्यांश सिंह। 15 वर्ष का यह युवक हवेली के पिछले आंगन में बने पुराने नीम के वृक्ष के नीचे अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखें रात के आकाश पर टिकी थीं, पर उसकी दृष्टि तारों से कहीं आगे, अपने अस्तित्व के उस खालीपन में खोई हुई थी जो बचपन से उसके भीतर पल रहा था। उसे हमेशा लगता था कि वह इस परिवार का हिस्सा होकर भी इसका हिस्सा नहीं है। लोग कहते थे कि परिवार के मुखिया राघवेंद्र सिंह ने उसे बचपन में अपनाया था, पर किसी ने कभी यह नहीं बताया कि वह आया कहां से था। परिवार के बाकी युवक कल्टीवेशन के मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे। कुछ ने तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नियंत्रित करना भी सीख लिया था, लेकिन सूर्यांश अब तक उस प्रथम कदम तक भी नहीं पहुंच पाया था। यही कारण था कि हवेली में उसका नाम सम्मान से नहीं, बल्कि उपहास से लिया जाता था। अंदर से हंसी और व्यंग्य की आवाजें बार बार बाहर तक आ रही थीं। उसका बड़ा भाई अर्जुन सिंह अपने साथियों के साथ बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दी, देखो हमारा महान भाई फिर अकेला बैठा है। 15 साल की उम्र में भी इसके भीतर कल्टीवेशन का एक कण तक नहीं जागा। लगता है इसे पालना ही परिवार की सबसे बड़ी भूल थी। उसके साथ बैठे युवक ठहाके लगाने लगे। सूर्यांश ने सब कुछ सुना, पर उसकी आंखों में न क्रोध था, न ही दुख का कोई स्पष्ट भाव। मानो उसने इन तानों को अपनी नियति का हिस्सा मान लिया हो। वह धीरे धीरे उठा और हवेली के पीछे बने पुराने बगीचे की ओर बढ़ गया, जहां अंधकार और गहराई दोनों एक साथ फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात किसी अनजाने परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी के बीच कुछ हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद कोई धातु का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वह झुककर करीब गया, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक चमकदार मोती पड़ा था। वह साधारण मोती नहीं था। उसकी सतह पर सुनहरी लहरें दौड़ रही थीं, जैसे उसके भीतर कोई जीवित ऊर्जा सांस ले रही हो। सूर्यांश ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस मोती को उठा लिया। जैसे ही वह उसकी हथेली में आया, एक तेज कंपन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी नसों में अचानक बिजली भर दी गई हो। उसने घबराकर मोती को देखने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण आसमान में भयानक गर्जना हुई। पूरे आकाश में फैले बादल अचानक हवेली के ऊपर इकट्ठा होने लगे। हवा का वेग इतना तेज हो गया कि वृक्षों की शाखाएं बुरी तरह हिलने लगीं। बगीचे की मिट्टी और सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। सूर्यांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ में रखा मोती अब पहले से कई गुना अधिक तेज चमकने लगा। सुनहरी रोशनी इतनी प्रखर थी कि पूरा बगीचा मानो दिन के उजाले में नहा गया है। अगले ही पल वह मोती उसकी हथेली से ऊपर उठा, कुछ क्षण हवा में ठहरा और फिर बिजली की गति से सीधे उसके सीने में समा गया। आहा! सूर्यांश दर्द से चीख उठा और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर नस जल उठी हो। उसके भीतर आग, बिजली और किसी अज्ञात शक्ति का विस्फोट एक साथ हो रहा था। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसी समय उसके दिमाग के भीतर एक ठंडी, रहस्यमयी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। डिंग! उपयुक्त होस्ट की पहचान पूर्ण। त्रिसहस्र दांव दिव्य शरीर का पता चला। सिस्टम बाइंडिंग प्रारंभ।
सूर्यांश की आंखें भय और आश्चर्य से फैल गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर गूंजी, डिंग। अनंत सृष्टि सिस्टम सफलतापूर्वक जागृत। प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अनंत मोती अब होस्ट की आत्मा से बंध चुका है। प्रथम कार्य सक्रिय। आज की स्वर्गीय परीक्षा से जीवित बचो। इन शब्दों के साथ उसके सामने हवा में सुनहरी रोशनी से बने अक्षर उभर आए। उसका नाम, उसकी आयु और उसके शरीर का रहस्य पहली बार उसके सामने प्रकट हुआ। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। लेकिन जो अगला दृश्य उसके सामने आया, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच एक विशाल बिजली का भंवर बन चुका था। उस भंवर के केंद्र में चमकती हुई बिजली किसी प्राचीन ड्रैगन की आकृति धारण किए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। उसी समय हवेली के भीतर अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। परिवार के मुखिया राघवेंद्र सिंह तेजी से प्रांगण में पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर सूर्यांश और उसके ऊपर मंडराती उस स्वर्गीय बिजली पर पड़ी, उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जैसे वे किसी बहुत पुराने और भयानक रहस्य को पहचान चुके हों। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह साधारण बिजली नहीं है, यह स्वर्गीय ट्रिब्यूलेशन है। लेकिन यह इस बच्चे पर क्यों उतर रही है? आखिर यह लड़का है कौन? उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक आकाश चीरती हुई एक विशाल बिजली सीधी सूर्यांश की ओर गिरी। पूरा बगीचा और हवेली उस प्रकाश में डूब गए। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। फिर अगले ही क्षण एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम। पहली स्वर्गीय परीक्षा और सिस्टम का पहला कार्य। आकाश को चीरती हुई वह भयानक स्वर्गीय बिजली जब सीधे सूर्यांश के शरीर पर गिरी तो पूरा सिंह राजवंश मानो एक पल के लिए थम गया। प्रचंड प्रकाश की उस लपट ने पूरे बगीचे को अपनी चपेट में ले लिया और चारों ओर ऐसी चमक फैल गई कि रात कुछ क्षणों के लिए दिन में बदल गई। धमाके की आवाज इतनी भयंकर थी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठीं। पुराने वृक्षों की शाखाएं टूटकर जमीन पर गिर पड़ी और हवा में धूल, राख और टूटे हुए पत्तों का तूफान उठ गया। कुछ ही पल पहले जहां सूर्यांश घुटनों के बल गिरा हुआ था, वहां अब केवल धुएं का एक घना बादल मंडरा रहा था। हवेली के लोग भयभीत होकर दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ सके। राघवेंद्र सिंह की आंखें उस धुएं के गुबार पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर भय के साथ साथ एक गहरी बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही थी। उनके होठों से धीमे स्वर में शब्द निकले, अगर यह बच्चा सचमुच वही है तो आज की रात उसकी किस्मत का फैसला कर देगी। धीरे धीरे धुआं छंटना शुरू हुआ और सबकी नजरें उसी स्थान पर टिक गईं। वहां सूर्यांश अब भी खड़ा था। उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे, शरीर पर हल्के जलने के निशान थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह जीवित था। उसकी सांसें तेज थीं, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसा भय नहीं था। उसकी पुतलियों के भीतर एक हल्की सुनहरी चमक लहराने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस बिजली ने उसे नष्ट करने के बजाय उसके भीतर किसी सुप्त शक्ति को जगा दिया हो। तभी उसके मन के भीतर वही ठंडी और स्पष्ट आवाज फिर से गूंजी, डिंग। प्रथम कार्य पूर्ण। स्वर्गीय बिजली से जीवित बचने पर होस्ट को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सूर्यांश की धड़कन एक पल को रुक गई। उसके सामने सुनहरी रोशनी से बना एक नया पैनल प्रकट हुआ। कार्य पूर्ण, पहली स्वर्गीय परीक्षा। पुरस्कार, प्रारंभिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा 100। सूर्यांश ने अविश्वास से उन शब्दों को देखा। अगले ही क्षण उसे लगा जैसे उसके मस्तिष्क के भीतर ज्ञान का एक विशाल सागर एक साथ प्रवाहित हो गया हो। असंख्य सूत्र, औषधियों के नाम, जड़ी बूटियों की संरचना, ऊर्जा को स्थिर करने के तरीके, शस्त्र निर्माण की गूढ़ विधियां, दिव्य संरचनाओं के जटिल चिन्ह, सब कुछ एक साथ उसके मन में उतरने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके सामने अनगिनत दृश्य प्रकट होने लगे। एक विशाल दिव्य कड़ाहा जिसमें आकाशीय अग्नि जल रही थी,
प्राचीन हथियार जो तारों की धातु से गढ़े गए थे, और ऐसी संरचनाएं जो एक पूरे राज्य को सुरक्षा प्रदान कर सकती थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों वर्षों का ज्ञान एक पल में उसकी आत्मा के भीतर अंकित हो गया हो। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें खुलीं और वह खुद को पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। वह अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था, उसके भीतर ऐसी विद्या जाग चुकी थी जिसे सामान्य कल्टीवेटर्स कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसी बीच हवेली के अन्य लोग अब भी स्तब्ध खड़े थे। अर्जुन सिंह, जो कुछ समय पहले तक उसका मजाक उड़ा रहा था, अब अविश्वास से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में भय और ईर्ष्या दोनों थे। राघवेंद्र सिंह धीरे धीरे सूर्यांश के पास आए और गहरी आवाज में बोले, तुम ठीक हो? सूर्यांश ने उनकी ओर देखा, लेकिन उसके भीतर अभी भी सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। डिंग। नया कार्य जारी। कार्य 3 दिनों के भीतर कल्टीवेशन का प्रथम स्तर प्राप्त करो। पुरस्कार निम्न स्तर दिव्य खजाना आध्यात्मिक तलवार। विशेष बोनस प्रथम ब्रेक थ्रू पर दिव्य ज्ञान विस्तार। सूर्यांश के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान उभरी। उसके भीतर एक नई आग जल उठी थी। उसने मन ही मन कहा, तो यह मेरी नई शुरुआत है। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। अब तक जो लड़का इस परिवार में उपहास का पात्र था, वही अब एक ऐसे मार्ग पर कदम रख चुका था जो उसे देवताओं से भी ऊपर ले जा सकता था। रात के आकाश में अब भी बादल मंडरा रहे थे, लेकिन सूर्यांश की आंखों में पहली बार एक लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह केवल कल्टीवेशन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भविष्य का द्वार था जहां उसकी नियति पूरे ब्रह्मांड को बदलने वाली थी। पहली साधना और छिपी हुई शक्ति का उदय। रात की वह भयावह घटना बीत चुकी थी, लेकिन सिंह राजवंश की हवेली में अभी भी उसका असर साफ महसूस किया जा सकता था। हवेली के आंगन में टूटी हुई शाखाएं, जली हुई मिट्टी और हवा में अब भी तैरती हल्की राख इस बात की गवाही दे रही थी कि पिछली रात कुछ असाधारण हुआ था। परिवार के लोग सुबह होते ही अपने अपने कमरों में लौट गए थे, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई सूर्यांश को अब पहले की तरह नहीं, बल्कि एक रहस्य की तरह देख रहा था। वहीं सूर्यांश अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके भीतर अब भी सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। पिछली रात उसके मन में जो दिव्य ज्ञान समाया था, वह धीरे धीरे स्पष्ट रूप लेने लगा था। कीमिया शास्त्र की जटिल विधियां, शस्त्र निर्माण के दिव्य सूत्र और फॉर्मेशंस की अनगिनत संरचनाएं उसकी चेतना में ऐसे घूम रही थीं जैसे वे हमेशा से वहीं मौजूद हों। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक रात में उसके भीतर इतना कुछ कैसे बदल गया। सूर्यांश ने धीरे से अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सिस्टम द्वारा दिए गए पहले कार्य को याद किया, 3 दिनों के भीतर कल्टीवेशन का प्रथम स्तर प्राप्त करना। उसने अपने पैरों को मोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसके सामने सुनहरी रोशनी से बना सिस्टम पैनल फिर प्रकट हुआ। डिंग। नया मार्गदर्शन सक्रिय। कृषि साधना तकनीक प्रारंभिक दांव श्वास विधि। उद्देश्य शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रथम प्रवाह स्थापित करना। जैसे ही ये शब्द उभरे, उसके मन में साधना की विधि स्वयं स्पष्ट होने लगी। उसे अपनी सांसों को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ना था, जैसे हर श्वास के साथ आकाश से स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में उतर रही हो। सूर्यांश ने गहरी सांस ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बदल रही है। चारों ओर की ऊर्जा मानो उसकी ओर खींचने लगी। हवा में बिखरे सूक्ष्म प्रकाशकण उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे उसकी नाभि के नीचे स्थित टेंशन की ओर समाने लगे। वह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर की नसों में गर्मी दौड़ने लगी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके मेरिडियंस से गुजरती हुई पूरे शरीर में फैलने लगी। अचानक उसके सीने के भीतर अनंत मोती हल्का सा चमका और एक सुनहरी लहर उसके डायरेक्शन में समा गई। उसी पल उसके शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। उसकी सांसें और गहरी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से हल्का और मजबूत हो रहा है। उसके हाथों की नसें स्पष्ट दिखाई देने लगीं और उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होने लगा।
तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। डिंग। साधना प्रगति 30%। डिंग। साधना प्रगति 60%। डिंग। साधना प्रगति 90%। अचानक एक तीव्र झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ा। उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। कमरे के चारों ओर हल्की हवा घूमने लगी। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसके डैंशन के भीतर पहली बार एक सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु स्थिर हो गया। डिंग। बधाई हो होस्ट। प्रथम ब्रेक थ्रू सफल। नया स्तर प्राप्त बॉडी टैंपरिंग हाफ स्टेप। सूर्यांश की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा पहले से अधिक सुदृढ़ लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर अब वास्तविक शक्ति का जन्म हो चुका है। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। वह अब वही कमजोर लड़का नहीं रहा था जिसका मजाक उड़ाया जाता था। उसी समय बाहर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा अचानक खुला और अर्जुन सिंह अंदर आ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरस्कार था, लेकिन उसकी आंखों में अब जिज्ञासा भी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, सुना है कल रात तुम पर स्वर्गीय बिजली गिरी थी। लगता है तुम मरने से बच गए। सूर्यांश शांत बैठा रहा। अर्जुन उसके करीब आया और व्यंग्य से बोला, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस परिवार के लिए हमेशा एक बेकार अडॉप्टेड लड़के ही रहोगे। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक सूर्यांश के भीतर गुस्से की एक लहर उठी। उसने धीरे से मुट्ठी भींची। उसी पल उसके शरीर से हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी की तरंग बाहर निकली। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार भय झलक उठा। सूर्यांश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, अब मैं पहले वाला सूर्यांश नहीं हूं। कमरे के भीतर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे पीछे हट गया। जाते जाते उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजा बंद होते ही सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। डिंग। प्रथम कार्य का मुख्य भाग पूर्ण। पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न स्तर दिव्य खजाना आध्यात्मिक तलवार। सूर्यांश के सामने हवा में एक हल्की चमक उभरी और एक सुंदर चांदी जैसी तलवार प्रकट हुई। उसकी धार पर सूक्ष्म दिव्य चिन्ह बने हुए थे। सूर्यांश ने तलवार को हाथ में लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे स्पर्श हुई, तलवार से हल्की कंपन उत्पन्न हुई, मानो उसने अपने स्वामी को पहचान लिया हो। सूर्यांश की आंखों में एक नई चमक उभर आई। यह उसकी शक्ति की केवल शुरुआत थी। पहला मिशन और छुपे हुए खजाने का द्वार। कमरे में फैली हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन सूर्यांश के भीतर उठी ऊर्जा की लहर अब भी थमी नहीं थी। उसके हाथों में थमी वह चांदी जैसी आध्यात्मिक तलवार हल्की कंपन कर रही थी, मानो अपने नए स्वामी की शक्ति को परख रही हो। पिछली रात से लेकर इस सुबह तक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़का कल तक इस हवेली में मजाक का पात्र था, वही आज पहली बार कल्टीवेशन के मार्ग पर कदम रख चुका था। उसकी सांसें अब स्थिर थीं, पर उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। यह बेचैनी डर की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की थी। उसने तलवार को धीरे से अपने सामने रखा और फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसके मन में सिस्टम द्वारा दिए गए ज्ञान की झलकियां बार बार उभर रही थीं, लेकिन इस बार वे पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके भीतर खोल रहा हो। उसी समय उसके सामने सुनहरी रोशनी से बना पैनल फिर प्रकट हुआ। डिंग। होस्ट की प्रगति संतोषजनक है। नया कार्य जारी किया जा रहा है। सूर्यांश की नजरें पैनल पर टिक गईं। कार्य हवेली के पीछे स्थित प्राचीन वन से लाल आध्यात्मिक पुष्प लेकर आओ। समय सीमा आज सूर्यास्त से पहले। पुरस्कार प्रारंभिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा 10। निम्न स्तर दिव्य औषधि 1। सूर्यांश ने गहरी सांस ली। उसे तुरंत समझ आ गया कि सिस्टम उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। जो विशाल ज्ञान उसके भीतर समाया था, वह अभी बंद था, और हर कार्य पूरा होने पर उसका एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने वाला था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो यह रास्ता आसान नहीं होगा,
उसने मन ही मन सोचा, लेकिन यही मेरी असली शुरुआत है। वह कमरे से बाहर निकला। हवेली के गलियारों में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि अब लोगों की नजरें बदल चुकी हैं। कुछ में आश्चर्य था, कुछ में डर और कुछ में ईर्ष्या। अर्जुन सिंह दूर खड़ा उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। सूर्यांश ने बिना रुके हवेली के पिछले द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। बाहर निकलते ही उसके सामने वह प्राचीन वन फैला हुआ था, जिसके बारे में बचपन से उसे डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि वहां जंगली आध्यात्मिक पशु रहते हैं और साधारण लोग अंदर जाकर कभी वापस नहीं आते। लेकिन आज सूर्यांश के भीतर डर की जगह उत्सुकता थी। जैसे ही उसने वन की सीमा पार की, हवा का तापमान अचानक बदल गया। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी, जमीन पर फैली धुंध और चारों ओर फैली रहस्यमय शांति उस स्थान को और भी विचित्र बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक लाल चमक पर पड़ी। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा पौधा उग रहा था, जिसके ऊपर गहरे लाल रंग का फूल खिल रहा था। वह वही आध्यात्मिक पुष्प था जिसकी तलाश सिस्टम ने उसे दी थी। सूर्यांश आगे बढ़ा ही था कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अगले ही क्षण एक काला भेड़िया बाहर कूदा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके शरीर के चारों ओर हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। यह कोई साधारण जंगली जानवर नहीं था, बल्कि एक निम्न स्तर का आध्यात्मिक पशु था। सूर्यांश का दिल एक पल को तेजी से धड़का, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। भेड़िया गुर्राया और बिजली की तेजी से उसकी ओर झपटा। सूर्यांश ने इंस्टिंक्टिवली तलवार को सामने घुमाया। तलवार की धार हवा को चीरती हुई निकली और भेड़िए के पंजे से टकराई। धातु और हड्डी के टकराने जैसी आवाज गूंजी। झटका इतना तेज था कि सूर्यांश 2 कदम पीछे खिसक गया, लेकिन उसने अपने कदम जमाए रखे। उसके भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक सक्रिय हो उठी। उसने गहरी सांस ली और फिर पूरे बल के साथ तलवार को एक चाप में घुमाया। इस बार तलवार सीधी भेड़िए के कंधे पर लगी। भेड़िया दर्द से चीखा और पीछे हट गया। सूर्यांश ने मौका नहीं गंवाया। उसने तेजी से आगे बढ़कर दूसरा वार किया। तलवार की धार चमकी और अगले ही क्षण भेड़िया जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी। यह उसकी पहली वास्तविक लड़ाई थी और वह जीत चुका था। जैसे ही उसने लाल आध्यात्मिक पुष्प को तोड़ा, सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी। डिंग। कार्य पूर्ण। पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रारंभिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा 10। निम्न स्तर दिव्य औषधि 1। ईश्वर स्तरीय ज्ञान कीमिया शास्त्र प्रथम स्तर 5% अनलॉक। सूर्यांश की आंखें चमक उठीं। अचानक उसके मन में औषधियों की मूल संरचना, जड़ी बूटियों को पहचानने की विधि और निम्न स्तर की हीलिंग पिल्स बनाने का ज्ञान उभरने लगा। उसने समझ लिया कि सिस्टम वास्तव में उसे धीरे धीरे गॉड लेवल नॉलेज दे रहा है। हर टास्क के साथ उसका ज्ञान और शक्ति दोनों बढ़ने वाले थे। वह फूल को हाथ में लेकर वापस हवेली की ओर लौटा, लेकिन उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता और भी कठिन होगा और हर टास्क उसे उस शक्ति के करीब ले जाएगा जो उसे देवताओं से भी ऊपर पहुंचा सकती है। पहली औषधि और छिपी हुई ईर्ष्या। प्राचीन वन से लौटते समय सूर्यांश के हाथ में वह लाल आध्यात्मिक पुष्प अब भी हल्की चमक बिखेर रहा था। उसके कदम पहले से अधिक स्थिर थे और उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। कुछ ही दिनों पहले तक वही लड़का इस हवेली में अपमान और उपहास का पात्र था, लेकिन अब हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नीति किसी साधारण कल्टीवेटर जैसी नहीं है। जैसे ही वह हवेली के मुख्य प्रांगण में पहुंचा, कई लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। उसके हाथ में चमकता हुआ लाल पुष्प देखते ही कुछ लोग फुसफुसाने लगे। यह तो प्राचीन वन का रक्तकमल है, किसी ने धीमे स्वर में कहा। दूसरे ने अविश्वास से उत्तर दिया, लेकिन वहां तो आध्यात्मिक पशु रहते हैं। यह अकेला वहां से कैसे लौट आया? सूर्यांश ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी,
सिस्टम द्वारा मिला नया ज्ञान। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसके मन में फिर वही ठंडी और स्पष्ट आवाज गूंजी। डिंग। कार्य पूर्ण। पुरस्कार सफलतापूर्वक प्रदान किया गया। कीमिया शास्त्र प्रथम स्तर 5% सक्रिय। विशेष कार्य प्रारंभ। सूर्यांश के सामने सुनहरी रोशनी से एक नया पैनल उभरा। कार्य रक्त कमल का उपयोग करके पहली हीलिंग पिल तैयार करो। समय सीमा आज रात्रि। पुरस्कार निम्न स्तर दिव्य ऊर्जा 20। कीमिया ज्ञान प्लस 5%। निम्न स्तर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां 3। सूर्यांश की आंखों में चमक उभरी। उसे तुरंत समझ आ गया कि सिस्टम उसे हर टास्क के साथ थोड़ा थोड़ा गॉड लेवल नॉलेज दे रहा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, यह ज्ञान भी गहराता जाएगा। वह धीरे से फर्श पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण उसके मन में औषधि निर्माण की विधि स्वयं उभरने लगी। उसे जड़ी बूटियों की ऊर्जा को नियंत्रित करना था, उनकी अशुद्धियों को निकालना था और फिर उन्हें एक स्थिर हीलिंग एसेंस में बदलना था। लेकिन उसके पास अभी कोई वास्तविक कॉल्ड्रन नहीं था। उसने कमरे में रखा एक पुराना लोहे का पात्र उठाया और उसे अपने सामने रख दिया। फिर उसने रक्त कमल को सावधानी से उसमें रखा। जैसे ही उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसके डायरेक्शन से हल्की गर्मी उठी और उसकी हथेलियों के बीच एक पतली अग्निज्योति प्रकट हुई। यह साधारण आग नहीं थी, यह उसकी पहली आध्यात्मिक अग्नि थी। सूर्यांश ने सावधानी से उस ऊर्जा को पात्र के नीचे स्थिर किया। धीरे धीरे रक्तकमल की पंखुड़ियां पिघलने लगीं। उनमें से गाढ़ी लाल ऊर्जा की बूंदें निकलकर पात्र के बीच जमा होने लगीं। सूर्यांश का माथा पसीने से भीग गया, क्योंकि ऊर्जा को स्थिर रखना उसके लिए अभी आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि औषधि नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसके भीतर सिस्टम द्वारा दिया गया ज्ञान हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रहा था। कुछ देर बाद पात्र के भीतर लाल रोशनी का एक छोटा सा गोला बन गया। फिर अचानक वह गोला सिकुड़कर एक गोल पिल का रूप लेने लगा। कमरे में एक हल्की सुगंध फैल गई। सूर्यांश ने सांस रोके उस पिल को देखा। यह उसकी जिंदगी की पहली पिल थी। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। पहली हीलिंग पिल सफलतापूर्वक तैयार। गुणवत्ता निम्न स्तर उच्च गुणवत्ता। पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न स्तर दिव्य ऊर्जा 20। कीमिया शास्त्र 10% अनलॉक। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां 3। सूर्यांश की आंखों में संतोष की चमक उभरी। उसके भीतर अब औषधियों की ऊर्जा संरचना को समझने की क्षमता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर कोई खड़ा सब कुछ देख रहा था। दरवाजे की हल्की दरार से अर्जुन सिंह की आंखें अंदर झांक रही थीं। उसके चेहरे पर हैरानी और ईर्ष्या दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने दांत भींचते हुए धीमे स्वर में कहा, यह निकम्मा इतना जल्दी कैसे बदल गया? उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके मन में पहली बार सूर्यांश के प्रति सच्चा भय और घृणा जन्म ले चुकी थी। कमरे के भीतर सूर्यांश ने अपनी पहली पिल को हथेली पर उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे अब महसूस होने लगा था कि यह सिस्टम उसे केवल शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जहां हर टास्क के साथ वह और अधिक असाधारण बनता जाएगा। आज हीलिंग पिल थी, कल वेपन रिफाइनिंग होगा, फिर फॉर्मेशंस, और एक दिन यही रिवॉर्ड्स उसे गॉड लेवल से भी ऊपर की शक्ति तक ले जाएंगे। छिपी हुई निगाहें और पहला शस्त्र निर्माण। रक्त कमल से बनी पहली हीलिंग पिल जब सूर्यांश के हाथ में चमक रही थी, तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हल्की सुगंध हवा में घुल चुकी थी और उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास और स्थिरता आ चुकी थी। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी इस तेजी से बढ़ती शक्ति को अब सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि हवेली के भीतर मौजूद अन्य लोग भी महसूस करने लगे हैं। अर्जुन सिंह, जो दरवाजे की दरार से सब देख चुका था, उसके मन में जलन और भय दोनों एक साथ पैदा हो चुके थे, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि जो लड़का कभी साधारण भी नहीं माना जाता था, वह अब ऐसी औषधि बना रहा है जिसे साधारण डिसाइपल्स वर्षों में भी नहीं सीख पाते।
और इसी विचार के साथ वह चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक इरादा जन्म ले चुका था। सूर्यांश कमरे के भीतर शांत बैठा था और उसके सामने सिस्टम का अगला पैनल धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। उसी ठंडी और यांत्रिक आवाज ने उसके मन में दस्तक दी। डिंग। नया कार्य जारी किया जा रहा है। सूर्यांश ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि हर नया कार्य उसके भीतर किसी नए ज्ञान का द्वार खोलेगा, और इस बार जो शब्द सामने आए उन्होंने उसके मन को और भी गंभीर कर दिया। कार्य आध्यात्मिक लोहे से पहला शस्त्र निर्माण करो। समय सीमा 2 दिन। पुरस्कार निम्न स्तर दिव्य आध्यात्मिक खनिज 10, वेपन रिफाइनिंग प्रारंभिक ज्ञान अनलॉक। सूर्यांश ने हथेली में बनी हल्की ऊर्जा को महसूस किया और फिर उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब उसके भीतर जो ज्ञान उतरने वाला था वह पहले से अलग था। यह शस्त्र निर्माण का ज्ञान था, जो उसके पहले के कीमिया ज्ञान से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक था। उसके मन में अचानक दृश्य उभरने लगे। कैसे धातु की आत्मा को जगाया जाता है, कैसे आध्यात्मिक अग्नि से उसे आकार दिया जाता है, और कैसे एक साधारण धातु को ऐसा हथियार बनाया जाता है जो कल्टीवेटर की आत्मा से जुड़ जाता है। वह बिना देर किए हवेली के पुराने स्टोर हाउस की ओर बढ़ा, जहां पुराना टूटा हुआ धातु और आध्यात्मिक स्क्रैप पड़ा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने एक जंग लगा हुआ टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसी क्षण उसके भीतर सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। डिंग। प्रारंभिक वेपन फोर्जिंग निर्देश सक्रिय। उसने धीरे से अपनी हथेलियां उस धातु के चारों ओर रखीं और अपनी पहली आध्यात्मिक अग्नि को बुलाया। शुरुआत में आग कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे वह स्थिर होने लगी। धातु गर्म होने लगी और उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा हल्के से जागने लगी। सूर्यांश के माथे पर पसीना आ रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसके भीतर सिस्टम द्वारा दिया गया ज्ञान धीरे धीरे उसे सही दिशा दिखा रहा था। कुछ समय बाद धातु ने आकार बदलना शुरू किया। उसकी बनावट बदल रही थी। वह अब केवल एक टुकड़ा नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे एक छोटी सी तलवार के रूप में ढलने लगी थी। सूर्यांश ने अपनी ऊर्जा को और केंद्रित किया, और जैसे ही अंतिम चरण आया, तलवार के भीतर एक हल्की चमक दौड़ गई और एक सूक्ष्म आत्मा जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। यह पहली बार था जब किसी साधारण धातु ने उसके नियंत्रण को स्वीकार किया था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। प्रथम वेपन निर्माण सफल। अनलॉक वेपन रिफाइनिंग 2%। पुरस्कार निम्न स्तर दिव्य खनिज 10। कीमिया और वेपन पाथ सिंक्रोनाइजेशन प्रारंभ। सूर्यांश ने धीरे से उस छोटी तलवार को उठाया और उसके चेहरे पर पहली बार वास्तविक परिवर्तन दिखाई दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह केवल शुरुआत है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, सिस्टम उसे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि ऐसे ट्रेजर भी देगा जो सामान्य दुनिया की कल्पना से परे होंगे। उसी समय हवेली की छत पर खड़ा एक अंधेरा साया यह सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य और ठंडक थी, और वह धीरे से बोला, तो आखिर यह बच्चा जाग ही गया। लेकिन अगर यह ज्यादा आगे बढ़ा तो इसे मिटाना ही पड़ेगा। और सूर्यांश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी हर प्रगति अब केवल शक्ति नहीं बल्कि एक आने वाले बड़े तूफान को भी जन्म दे रही है। छाया में जन्म लेता खतरा और पहला फॉर्मेशन ज्ञान। सूर्यांश के हाथ में बनी वह छोटी सी तलवार अब भी हल्की सुनहरी चमक छोड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर यह एहसास साफ हो चुका था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह अब वापस लौटने वाला नहीं है। पिछले 2 दिनों में सिस्टम ने उसे जो कुछ भी दिया था वह धीरे धीरे उसकी चेतना में समा रहा था, हीलिंग पिल से लेकर पहली वेपन फोर्जिंग तक, और अब अगला चरण आने वाला था जो पहले से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक था, क्योंकि इस बार विषय केवल शक्ति का नहीं बल्कि संरचना का था, यानी फॉर्मेशन का। हवेली के भीतर माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग अब सूर्यांश को केवल एक अडॉप्टेड लड़के की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि एक ऐसे अनजाने परिवर्तन की तरह देख रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन सिंह का व्यवहार और भी ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों में अब उपहास नहीं बल्कि एक छिपी हुई योजना थी। वह लगातार किसी से संपर्क में था, जैसे वह सूर्यांश के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कुछ बड़ा सोच रहा हो। लेकिन सूर्यांश इन सब से अनजान अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, और उसके सामने सिस्टम का नया पैनल धीरे धीरे खुल रहा था। डिंग। नया कार्य प्रारंभ। सूर्यांश ने आंखें खोलीं
और उसके सामने शब्द उभरे। कार्य प्राचीन स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को समझो और एक छोटा सुरक्षा फॉर्मेशन बनाओ। समय सीमा 3 दिन। पुरस्कार दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा 50, फॉर्मेशन ज्ञान 5% अनलॉक, निम्न स्तर दिव्य पत्थर 5। सूर्यांश ने गहरी सांस ली क्योंकि अब तक उसे जो ज्ञान मिला था वह वस्तुओं और ऊर्जा तक सीमित था, लेकिन फॉर्मेशन एक ऐसी कला थी जिसमें स्थान, ऊर्जा और नियम तीनों को एक साथ नियंत्रित करना पड़ता था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिस्टम द्वारा भेजा गया ज्ञान धीरे धीरे उसके मन में उतरने लगा। उसे महसूस हुआ कि फॉर्मेशन केवल चिन्ह नहीं होते बल्कि वे जीवित ऊर्जा संरचनाएं होती हैं जो किसी भी क्षेत्र को बदल सकती हैं, रक्षा कर सकती हैं या नष्ट भी कर सकती हैं। वह हवेली के पीछे स्थित खुले मैदान में गया और जमीन पर बैठकर अपने हाथ से हल्के निशान बनाने लगा। हवा में हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। पहले प्रयास में ही ऊर्जा बिखर गई, दूसरे प्रयास में फिर असंतुलन हुआ, लेकिन तीसरे प्रयास में कुछ स्थिरता आने लगी। उसके भीतर सिस्टम की ठंडी आवाज लगातार मार्गदर्शन कर रही थी। ऊर्जा केंद्र स्थिर करो। दायां कोण 0.3 यूनिट समायोजित करो। धीरे धीरे जमीन पर एक हल्का सा गोल फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ। उसमें छोटे छोटे चमकदार चिन्ह उभरने लगे। सूर्यांश का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि उसकी नींव है, और इसी नींव पर आगे चलकर वह विशाल संसार खड़ा करेगा। उसी समय हवेली की छत पर वही अंधेरा साया फिर दिखाई दिया। वह इस बार और करीब था। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी और वह फॉर्मेशन को ध्यान से देख रहा था। वह धीरे से बोला, वेपन और पिल तो सामान्य कल्टीवेटर भी छू लेते हैं, लेकिन अगर यह फॉर्मेशन सीख गया तो यह खतरनाक हो जाएगा। और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अंदर सूर्यांश ने अंतिम प्रयास किया और अचानक फॉर्मेशन सक्रिय हो गया। जमीन पर हल्की सुनहरी दीवार जैसी ऊर्जा खड़ी हो गई। यह एक छोटा सा सुरक्षा कवच था, लेकिन उसके लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसी क्षण सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। प्रथम फॉर्मेशन निर्माण सफल। पुरस्कार दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा 50, फॉर्मेशन ज्ञान 5% अनलॉक, निम्न स्तर दिव्य पत्थर 5। सूर्यांश ने सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर थकान के साथ संतोष था, लेकिन उसके भीतर अब एक और बात साफ हो चुकी थी कि यह दुनिया सिर्फ कल्टीवेशन की नहीं बल्कि छिपे हुए नियमों की दुनिया है, और जो इन नियमों को समझ लेगा वही आगे चलकर देवताओं से भी ऊपर जाएगा। रहस्यमय निगाहें और अनलॉक होता डिवाइन ट्रेजर पाथ। पिछले फॉर्मेशन के सफल होने के बाद सूर्यांश के भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो चुका था। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि सिस्टम उसे धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जहां हर कदम केवल शक्ति नहीं बल्कि समझ भी बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों में उसने पिल रिफाइनिंग, वेपन फोर्जिंग और बेसिक फॉर्मेशन तक सीख लिया था, और हर बार उसे मिलने वाला ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके उसके भीतर समा रहा था। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा शांत नहीं था, क्योंकि हवेली के अंदर और बाहर दोनों जगह कुछ अजीब हलचल शुरू हो चुकी थी। अर्जुन सिंह अब लगातार गायब रहने लगा था, और जब भी वह दिखाई देता था तो उसके साथ कुछ अनजान लोग होते थे जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य डिसाइपल्स से कहीं अधिक गहरी थी। सूर्यांश ने कई बार इसे महसूस किया, लेकिन उसने अभी सीधे टकराव नहीं चुना क्योंकि उसका ध्यान फिलहाल सिस्टम के अगले कार्य पर था। और सिस्टम की ठंडी आवाज उसी समय उसके मन में गूंज उठी, डिंग। नया विशेष कार्य सक्रिय। सूर्यांश ने आंखें बंद की और सामने पैनल उभरा। कार्य स्पिरिट वेन मैप फ्रैगमेंट खोजो। समय सीमा 5 दिन। पुरस्कार दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा 100, डिवाइन हर्ब्स 3, गॉड लेवल नॉलेज अनलॉक पार्शियल। सूर्यांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि यह पहली बार था जब सिस्टम ने उसे किसी वस्तु की खोज का कार्य दिया था, न कि केवल निर्माण या साधना का। और इससे उसे समझ आ गया कि अब उसकी यात्रा केवल भीतर की शक्ति तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बाहरी दुनिया के छिपे रहस्यों की ओर भी बढ़ने वाली है। वह तुरंत हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा जहां सदियों पुराने ग्रंथ और नक्शे रखे हुए थे। धूल से भरी उस जगह में कई लोग वर्षों से नहीं आए थे, लेकिन सूर्यांश को पता था कि ऐसे ही स्थानों में अक्सर सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। उसने धीरे धीरे पुराने स्क्रॉल खोलने शुरू किए। कुछ में साधारण कल्टीवेशन तकनीकें थीं,
कुछ में बेकार कहानियां। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे एक फटा हुआ प्राचीन नक्शा मिला जिसमें अजीब सी ऊर्जा हल्के से बह रही थी। जैसे ही उसने उस नक्शे को छुआ, उसके दिमाग में अचानक एक तेज झटका लगा और सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। स्पिरिट वेन फ्रैगमेंट के साथ रेजोनेंस डिटेक्टेड। मैप पार्शियल अनलॉक किया जा रहा है। सूर्यांश का मन एक पल के लिए अजीब दृश्य देखने लगा। उसे पहाड़ों के नीचे बहती हुई ऊर्जा नदियां दिखाई दी, विशाल अंडरग्राउंड वेन्स दिखाई दिए जहां से पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस नक्शे का एक हिस्सा उसके अनंत मोती के भीतर मौजूद दुनिया से जुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसी समय हवेली के बाहर वही अंधेरा साया फिर सक्रिय हो गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और शैडो कल्टिवेटर्स थे जिनकी आंखों में ठंडक थी। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, लड़का स्पिरिट वेन मैप की ओर बढ़ रहा है। अगर उसने इसका पहला फ्रैगमेंट पा लिया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अंधेरा साया हल्की मुस्कान के साथ बोला, इससे पहले कि वह जागे हमें उसके सिस्टम कनेक्शन को काटना होगा। अंदर सूर्यांश ने नक्शे को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया और उसी क्षण उसे सिस्टम से एक छोटा रिवॉर्ड मिला। डिंग। डिवाइन हर्ब्स 1 प्राप्त। डिवाइन एनर्जी 100 प्राप्त। लेकिन इसके साथ ही उसके दिमाग में एक और ज्ञान धीरे धीरे खुला, गॉड लेवल फॉर्मेशन का एक शुरुआती फ्रैगमेंट जिसमें बताया गया था कि कैसे पूरे क्षेत्र को एनर्जी वेन्स से जोड़कर एक लिविंग फॉर्मेशन बनाया जा सकता है। सूर्यांश ने पहली बार महसूस किया कि उसका रास्ता अब केवल कल्टीवेशन नहीं बल्कि क्रिएशन की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यह दुनिया उसके सामने नए रहस्य खोलती जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उसकी हर प्रगति को कई छिपी हुई ताकतें देख रही हैं और वे उसे रोकने के लिए तैयार हो चुकी हैं। स्पिरिट वेन का पहला टकराव और छाया संगठन की साजिश। स्पिरिट वेन मैप का फ्रैगमेंट अपने भीतर समाहित करने के बाद सूर्यांश के मन में एक बिल्कुल नया संसार खुल चुका था। उसे लगातार ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जैसे पृथ्वी की गहराइयों में कोई अनंत ऊर्जा की नदियां बह रही हों जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को नियंत्रित करती हों। और इसी अनुभव के बीच उसे यह भी साफ महसूस हो रहा था कि यह साधारण खोज नहीं थी बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा था। लेकिन उसी समय हवेली का माहौल धीरे धीरे और भी भारी होता जा रहा था क्योंकि बाहर छिपी हुई ताकतें अब सक्रिय हो चुकी थीं। रात गहरी थी और हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच 3 काली परछाइयां धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर चढ़ रही थीं। उनकी गति इतनी हल्की थी कि कोई साधारण इंसान उन्हें महसूस भी नहीं कर सकता था। ये कोई सामान्य कल्टीवेटर नहीं थे बल्कि शैडो सेक्ट के सदस्य थे जिनका उद्देश्य केवल एक ही था, सूर्यांश के सिस्टम को समझना और उसे नष्ट करना या अपने नियंत्रण में लेना। अंदर सूर्यांश अभी भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। उसके सामने आधा खुला हुआ स्पिरिट वेन मैप चमक रहा था और उसके मन में सिस्टम की ठंडी आवाज लगातार गूंज रही थी। डिंग। मैपिंग सिंक्रोनाइजेशन 12% कंप्लीट। उसके दिमाग में अब धीरे धीरे एक संरचना बन रही थी जिसमें वह समझ पा रहा था कि यह पूरी दुनिया सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि गहरी एनर्जी वेन्स के नेटवर्क पर टिकी हुई है। और जिस भी व्यक्ति को इन वेन्स को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाएगी वह इस ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकता है। लेकिन उसी क्षण उसे हल्की सी असामान्य हलचल महसूस हुई। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा क्योंकि उसके भीतर सिस्टम ने हल्का सा डेंजर सिग्नल भेजा था। डिंग। एक्सटर्नल हॉस्टाइल प्रेजेंस डिटेक्टेड। सूर्यांश की सांसें हल्की सी तेज हो गईं लेकिन उसका शरीर शांत था क्योंकि अब वह पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा था। उसने धीरे से अपनी आध्यात्मिक तलवार को हाथ में लिया और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। हवेली के पीछे का हिस्सा अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा भी अजीब तरह से रुक सी गई थी और उसी अंधेरे में अचानक एक काली छाया सामने आई। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही ठंडी थी। वह धीरे से बोला, तो यही है वह लड़का जिसके भीतर सिस्टम जागा है। सूर्यांश ने बिना डर के उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने हल्की हंसी हंसी और कहा, हम वह हैं जो उन सभी चीजों को खत्म करते हैं जो स्वर्ग के नियमों को तोड़ने की हिम्मत करती हैं।
अचानक 3 और परछाइयां उसके पीछे से निकल आईं और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। लेकिन सूर्यांश ने अपना संतुलन नहीं खोया। उसके भीतर सिस्टम की आवाज और तेज हो गई। डिंग कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड, वेपन सिंक्रोनाइजेशन 20%। उसकी तलवार हल्की सुनहरी रोशनी में चमकने लगी और उसके शरीर में पहली बार वास्तविक लड़ाई की ऊर्जा सक्रिय हो गई। पहला हमला सामने से आया। तेज हवा के साथ एक काला एनर्जी ब्लेड उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सूर्यांश ने तुरंत साइड स्टेप करते हुए अपनी तलवार से उसे काट दिया। टकराव होते ही एक तेज धमाका हुआ और हवा में ऊर्जा की लहर फैल गई। यह उसका पहला वास्तविक मुकाबला था किसी ह्यूमन कल्टिवेटर के खिलाफ और वह समझ चुका था कि ये दुश्मन साधारण नहीं है। शैडो कल्टिवेटर ने आश्चर्य से कहा, इतना तेज रिएक्शन? यह तो सिर्फ बिगिनर नहीं है। लेकिन अगले ही पल तीनों ने एक साथ अटैक कर दिया। पूरी जगह डार्क एनर्जी से भर गई, लेकिन सूर्यांश के मन में अब डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी क्लैरिटी थी, जैसे हर मूवमेंट उसे खुद सिस्टम गाइड कर रहा हो। उसी समय उसके दिमाग में एक छोटा सा रिवॉर्ड अनलॉक हुआ। डिंग बेसिक कॉम्बैट इंट्यूएशन अनलॉक। और उसके साथ ही उसे पहली बार वेपन रिफाइनिंग की गहराई समझ में आने लगी कि कैसे हर तलवार केवल धातु नहीं बल्कि आत्मा का एक्सटेंशन होती है। कुछ ही क्षणों के संघर्ष के बाद सूर्यांश ने एक तेज वार किया और एक शैडो कल्टिवेटर पीछे हट गया, लेकिन बाकी 3 अब गंभीर हो चुके थे। और उसी समय दूर कहीं से एक और गहरी आवाज आई, बस, उसे अभी खत्म नहीं करना। हमें उसके सिस्टम का सोर्स चाहिए। सूर्यांश की आंखें उस आवाज की दिशा में उठ गईं और उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत है, जहां वह सिर्फ एक पॉन नहीं बल्कि एक फ्यूचर अनोमली बन चुका है। शैडो सेक्ट का पहला खुलासा और सिस्टम का असली इशारा। पिछले संघर्ष के बाद हवेली का पिछला आंगन पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन उस शांति के भीतर अभी भी ऊर्जा की हल्की तरंगें तैर रही थीं, जैसे कुछ क्षण पहले यहाँ कोई साधारण लड़ाई नहीं बल्कि एक छिपे हुए संसार की पहली टक्कर हुई हो। सूर्यांश अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा था और उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। लेकिन उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी कि जो लोग अभी उस पर हमला करने आए थे वे साधारण कल्टिवेटर नहीं थे बल्कि किसी बड़े संगठन का हिस्सा थे, और यह बात उसके अंदर एक नई चेतना जगा रही थी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर लौटा और अपने कमरे में आकर बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद नहीं थीं, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वह आवाजें गूंज रही थीं जो उसने लड़ाई के दौरान सुनी थीं। स्वर के नियम तोड़ने वाला, ये शब्द उसके लिए नए थे। और उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से उसके मन में गूंज उठी। डिंग कॉम्बैट एनालिसिस कंप्लीट। होस्ट ने पहली बार एक्सटर्नल कल्टिवेटर ग्रुप से मुकाबला किया। रिवॉर्ड पेंडिंग, अनलॉकिंग हिडन सिस्टम लेयर। सूर्यांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि यह पहली बार था जब सिस्टम ने हिडन लेयर का जिक्र किया था। और जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके सामने सिस्टम का इंटरफेस बदल गया। पहले जो साधारण पैनल था वह अब और भी गहरा और रहस्यमय दिखने लगा था, जैसे उसके भीतर कुछ और भी छिपा हो। उसी क्षण उसके सामने एक नया संदेश उभरा। डिंग, चेतावनी, शैडो सेक्ट मार्क्ड एज हॉस्टाइल फोर्स। सूर्यांश का दिल एक पल के लिए स्थिर हो गया, क्योंकि उसे अब यह समझ आ गया था कि यह कोई साधारण हमलावर नहीं थे बल्कि एक पूरा संगठन था जो किसी कारण से उसके पीछे पड़ चुका था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि सिस्टम ने उन्हें सीधे हॉस्टाइल फोर्स घोषित कर दिया था, जिसका मतलब था कि अब टकराव अनिवार्य था। इसी बीच हवेली के बाहर एक अंधेरे स्थान में वही शैडो कल्टिवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे, और उनके बीच वह नीली आंखों वाला व्यक्ति अब गंभीरता से बात कर रहा था। लड़का सामान्य नहीं है। उसके पास कोई अननोन सिस्टम एंटिटी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसका शरीर 3000 दाव रेजोनेंस से मेल खा रहा है। उसकी आवाज में पहली बार चिंता थी, क्योंकि वह जानता था कि 3000 दाव बॉडी कोई साधारण चीज नहीं होती। यह उस स्तर की शक्ति थी जिसे नियंत्रित करना स्वर्ग के लिए भी कठिन था। अंदर सूर्यांश अब अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठ चुका था और सिस्टम द्वारा दिए गए पिछले रिवॉर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था कि जो नॉलेज उसे मिल रही है वह धीरे धीरे खुलती है,
कभी किमिया का हिस्सा, कभी वेपन रिफाइनिंग का अंश और कभी फॉर्मेशन का टुकड़ा, जैसे कोई अनंत पुस्तक धीरे धीरे उसके सामने पन्ने खोल रही हो। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिंग। नया विशेष इंटरफेस अनलॉक्ड। डिवाइन परसेप्शन आई एक्टिवेशन 1%। अचानक सूर्यांश की आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक आ गई और उसे अपने आसपास की ऊर्जा बहुत स्पष्ट दिखने लगी। उसे हवा में बहती स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराएं दिखाई देने लगीं और यहाँ तक कि दीवारों के पार भी हल्की ऊर्जा तरंगें महसूस होने लगीं। यह उसकी परसेप्शन का पहला स्तर था और वह समझ चुका था कि अब उसकी दृष्टि सामान्य मनुष्य जैसी नहीं रही। उसी समय हवेली के ऊपर आसमान में हल्का बदलाव हुआ। बादल धीरे धीरे घूमने लगे, जैसे कोई अनसीन फोर्स हवेली को देख रही हो, और शैडो सेक्ट का लीडर दूर खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब खेल असली शुरू होगा। अंदर सूर्यांश ने आंखें खोलीं और धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। उसे पता था कि वह अब सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं रहा बल्कि किसी बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा बन चुका है, और इस खेल में हर कदम उसे या तो देवताओं की ओर ले जाएगा या फिर विनाश की ओर। गॉड लेवल कल्टिवेशन सिस्टम। एपिसोड 11 डिवाइन परसेप्शन आई का पहला परीक्षण और छिपा हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। पिछले एपिसोड की घटनाओं के बाद सूर्यांश अब पहले जैसा साधारण नहीं रह गया था। उसके भीतर जो डिवाइन परसेप्शन आई 1% एक्टिवेट हुआ था, उसने उसकी पूरी दुनिया देखने का तरीका बदल दिया था। अब वह हवा में बहती स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराओं को साफ देख सकता था, जमीन के नीचे छिपी ऊर्जा की हलचल महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि लोगों के भीतर छिपी हुई हल्की इंटेंशन भी समझने लगा था। लेकिन यह शक्ति जितनी अद्भुत थी उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि हर नई क्षमता के साथ उसकी आत्मा पर दबाव भी बढ़ रहा था। हवेली के भीतर माहौल अभी भी सामान्य दिख रहा था, लेकिन सूर्यांश के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। हर व्यक्ति के चारों ओर उसे हल्की अलग अलग रंग की एनर्जी दिखाई दे रही थी, कोई शांत नीली, कोई लाल आक्रामक, और कुछ लोगों के चारों ओर तो बिल्कुल काली धुंध जैसा ऑरा था। और जब उसने अर्जुन सिंह को देखा तो उसके चारों ओर हल्की काली और लाल मिश्रित ऊर्जा घूम रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके मन में अब केवल ईर्ष्या नहीं बल्कि कोई खतरनाक योजना भी बन रही थी। सूर्यांश धीरे धीरे हवेली के अंदर घूम रहा था और सिस्टम की आवाज उसके मन में लगातार गूंज रही थी। डिंग, डिवाइन परसेप्शन आई कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस। करंट स्टेबिलिटी 12%। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों में हल्की जलन हो रही है, जैसे यह शक्ति अभी पूरी तरह उसके शरीर के साथ संतुलित नहीं हुई हो। लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि हर दर्द उसके विकास का हिस्सा है। उसी समय सिस्टम ने अचानक एक नया और अप्रत्याशित संदेश दिया। डिंग, हिडन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्टेड इन होस्ट लिनिएज। सूर्यांश अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार गहरी गंभीरता आ गई, क्योंकि उसने यह शब्द पहली बार सुना था, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया, उसके दिमाग में धुंधले से दृश्य उभरने लगे। एक विशाल ब्रह्मांडीय युद्ध, टूटते हुए तारे, और एक अनजान शक्ति जो किसी मोती जैसे वस्तु को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वह तुरंत अपने कमरे में गया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया, और जैसे ही उसने अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर की ओर मोड़ा, उसे अपने भीतर उस अनंत मोती की हल्की चमक फिर से महसूस हुई। लेकिन इस बार वह पहले से अधिक सक्रिय था और उसके भीतर से एक हल्की ऊर्जा लहर निकल रही थी, जैसे वह किसी पुराने पैक्ट को याद कर रहा हो। सिस्टम की आवाज और गहरी हो गई। डिंग, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट सील वीकनिंग। वार्निंग, अननोन एंटिटी हैज डिटेक्टेड होस्ट एग्जिस्टेंस। सूर्यांश का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि वह जिस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है वह केवल कल्टिवेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी बहुत पुराने ब्रह्मांडीय रहस्य से जुड़ी हुई है। उसी समय हवेली के बाहर एक और छाया प्रकट हुई, लेकिन यह शैडो सेक्ट वालों से अलग थी। यह एक अकेली आकृति थी जो हवा में बिना किसी एनर्जी फ्लक्चुएशन के खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आवाज बहुत शांत लेकिन भारी थी। वह धीरे से बोला, तो आखिरकार वह जाग ही गया। अंदर सूर्यांश ने अचानक आंखें खोलीं, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि कोई उसे सीधे देख रहा है, और उसके डिवाइन परसेप्शन आई ने तुरंत उस अजनबी की ओर संकेत किया।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसकी एनर्जी बिल्कुल खाली थी, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं हो। सूर्याश तुरंत बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने उस आकृति को देखने की कोशिश की, वह धीरे धीरे हवा में डिसोल्व होने लगी और जाते जाते उसने केवल इतना कहा, मोती अब पूरी तरह छिपा नहीं है। अब खेल शुरू हो चुका है। और अगले ही पल वह गायब हो गई, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। लेकिन उसकी बातों ने सूर्यांश के मन में एक नया तूफान खड़ा कर दिया था, क्योंकि अब उसे यह साफ हो गया था कि उसका अस्तित्व केवल शैडो सेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर कोई और ताकत उसे देख रही है। सूर्यांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीर दृढ़ता आ गई, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने खुद के अस्तित्व के रहस्य से भी है। और यह रहस्य उसे या तो ब्रह्मांड का शासक बना देगा या फिर पूरी तरह मिटा देगा। रहस्यमय अजनबी और अनंत मोती की पहली प्रतिध्वनि। पिछले एपिसोड में उस रहस्यमय आकृति के अचानक गायब हो जाने के बाद सूर्यांश अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसके भीतर डिवाइन परसेप्शन आई लगातार सक्रिय थी और वह हर दिशा में बहती ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। लेकिन इस बार उसने जो देखा वह पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि हवेली के चारों ओर की हवा में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी ऊर्जा तरंग मौजूद थी जो सामान्य कल्टीवेटर की समझ से परे थी। और यह ऊर्जा किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि सीधे उसके अपने अनंत मोती से जुड़ती हुई महसूस हो रही थी। सूर्यांश वापस अपने कमरे में आया, लेकिन इस बार वह शांत नहीं बैठा। वह लगातार अपने डायमेंशन के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर छिपा हुआ वह मोती अब पहले से अधिक सक्रिय हो चुका है, जैसे किसी ने उसे हल्के से छुआ हो। और उसी क्षण सिस्टम की आवाज और गंभीर हो गई। डिंग, अनोमलस रेजोनेंस डिटेक्टेड इन इनर यूनिवर्स सीड। सूर्यांश के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई, क्योंकि इनर यूनिवर्स सीड शब्द उसके लिए नया था। और जैसे ही उसने ध्यान लगाया तो उसे अपने भीतर एक छोटे से अंधेरे स्थान में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई नया संसार अभी पूरी तरह जन्म नहीं ले पाया हो, लेकिन उसका अस्तित्व धीरे धीरे जाग रहा हो। उसी समय सिस्टम ने एक और संदेश दिया। डिंग, डिवाइन परसेप्शन आई सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीज्ड 15%। अब सूर्यांश पहले से अधिक स्पष्ट रूप से चीजें देख पा रहा था। उसे अपने कमरे की दीवारों के पार तक हल्की ऊर्जा की परतें दिखाई देने लगीं, और जब उसने हवेली को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह पूरी हवेली भी किसी छोटे फॉर्मेशन के ऊपर बनी हुई है जो ऊर्जा को धीरे धीरे जमा कर रही है। लेकिन यह फॉर्मेशन पुराना और अधूरा था। लेकिन इसी बीच हवेली के बाहर फिर से हलचल शुरू हो चुकी थी। शैडो सेक्ट के लोग इस बार पहले से अधिक सावधान होकर आए थे, और उनके साथ एक नया व्यक्ति भी था जिसकी प्रेजेंस बाकी सबसे अलग थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हो। वह धीरे से बोला, लड़का अब सिर्फ सिस्टम यूजर नहीं रहा। उसके भीतर कुछ ऐसा जाग चुका है जो हमारी समझ से बाहर है। अंदर सूर्यांश को अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ, क्योंकि उसे पहली बार अपने इनर यूनिवर्स सीड के भीतर हल्की दरार जैसी चीज महसूस हुई। और उसी क्षण सिस्टम की चेतावनी गूंज उठी। डिंग, इनर यूनिवर्स इंस्टेबिलिटी राइजिंग, वार्निंग, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अप्रोचिंग कोर सीड। सूर्यांश तुरंत खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ गया था कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वह तेजी से हवेली के पीछे वाले खुले क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने डिवाइन परसेप्शन आई को पूरी तरह सक्रिय किया और चारों तरफ देखने लगा। लेकिन इस बार उसे शैडो सेक्ट के लोग नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाई दिया। हवा में एक हल्की दरार जैसी जगह बन रही थी जहां से एनर्जी लीक हो रही थी। वह जैसे ही उस जगह के पास गया, अचानक हवा फट गई और एक हल्की नीली चमक के साथ एक एनर्जी पल्स निकला जिसने उसे पीछे धकेल दिया। सूर्यांश ने खुद को संभाला और समझ गया कि कोई बाहरी शक्ति उसके इनर यूनिवर्स सीड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक वही रहस्यमय आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार बहुत पास से, तुम अब सिर्फ एक कल्टीवेटर नहीं रहे सूर्यांश सिंह, तुम एक अनजाने ब्रह्मांड की शुरुआत हो। सूर्यांश ने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया।
लेकिन उसकी डिवाइन परसेप्शन आई अब और स्पष्ट हो चुकी थी और उसे हवा में एक फेंट सिलुएट दिखाई दी जो धीरे धीरे बन और मिट रही थी, जैसे कोई इस दुनिया में पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकता हो। उस क्षण सिस्टम ने एक नया और चौंकाने वाला अपडेट दिया। डिंग हिडन सिस्टम लेयर पार्शली अनलॉक। रिवॉर्ड पेंडिंग प्रिमोर्डियल इनसाइट फ्रैगमेंट। सूर्यांश का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया क्योंकि प्रिमोर्डियल शब्द ने उसके भीतर एक अनजाना डर और आकर्षण दोनों पैदा कर दिया था, और उसे एहसास हुआ कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह सिर्फ कल्टीवेशन का नहीं बल्कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का रास्ता है। हवेली के ऊपर आसमान में बादल धीरे धीरे घूमने लगे जैसे किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो रही हो, और दूर शैडो सेक्ट का नेता खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अब हल्की मुस्कान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। और सूर्यांश वहीं खड़ा अपने भीतर उठते तूफान को महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसका इनर यूनिवर्स सीड केवल शक्ति नहीं बल्कि किसी अनंत युद्ध का केंद्र बनने वाला है। सेक्ट में प्रवेश और पहला छिपा हुआ परीक्षण। सूर्यांश के भीतर चल रहे इनर यूनिवर्स सीड की हल्की इंस्टेबिलिटी के बाद अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्तित्व को देख रही है, लेकिन उसने खुद को शांत रखा क्योंकि वह जानता था कि अभी उसे और मजबूत होना है। और इसी बीच सिस्टम ने एक नया मार्ग खोल दिया था जो उसके पूरे भविष्य की दिशा बदलने वाला था। डिंग न्यू मिशन ब्रांच अनलॉक्ड। ऑब्जेक्टिव एज़्योर क्लाउड सेक्ट में प्रवेश प्राप्त करो। सूर्यांश कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा क्योंकि यह पहली बार था जब सिस्टम ने उसे सीधे किसी सेक्ट में प्रवेश का मार्ग दिया था, और उसे तुरंत समझ आ गया कि असली दुनिया अब शुरू होने वाली है, जहां सिर्फ अकेले कल्टीवेशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स के साथ मुकाबला होगा। अगले ही दिन सूर्यांश हवेली छोड़कर निकल पड़ा और कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बीच पहुंचा जहां एज़्योर क्लाउड सेक्ट स्थित था। चारों तरफ विशाल गेट्स, फ्लोटिंग स्टोन प्लेटफॉर्म्स और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे बादल तैर रहे थे। यह दृश्य किसी छोटे संसार जैसा लग रहा था, और यहां प्रवेश करना ही सामान्य लोगों के लिए सपना था। सूर्यांश ने अपनी एनर्जी को पूरी तरह दबा लिया और खुद को एक सामान्य प्रतिभाशाली लेकिन साधारण कल्टीवेटर की तरह पेश किया, क्योंकि उसने तय किया था कि वह अभी अपनी असली पहचान नहीं दिखाएगा। और जैसे ही वह सेक्ट गेट पर पहुंचा, एक एल्डर ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, एंट्री ट्रायल्स में पास होना होगा। ट्रायल का नाम था 3 पाथ सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स को फाइट, पिल रिफाइनिंग और बेसिक फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग से गुजरना था। लेकिन यह सिर्फ एक स्क्रीनिंग थी, असली परीक्षा बाद में होने वाली थी। पहले फाइट ट्रायल में सूर्यांश ने खुद को रोककर बहुत ही साधारण तरीके से लड़ाई की। उसने जानबूझकर अपनी डिवाइन परसेप्शन आई को सप्रेस किया और केवल बेसिक मूवमेंट्स का उपयोग किया, जिससे सभी को लगा कि वह सिर्फ एवरेज टैलेंट है। लेकिन कुछ एल्डर्स ने उसकी आंखों में एक अजीब शांति नोटिस की। फिर पिल रिफाइनिंग ट्रायल आया, जहां कई प्रतिभाशाली डिसाइपल्स अपनी पहली बेसिक हीलिंग पिल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, और सूर्यांश ने भी जानबूझकर सिर्फ साधारण विधि अपनाई। उसने अपनी असली गॉड लेवल कीमिया नॉलेज को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि केवल सिस्टम द्वारा दिए गए शुरुआती बेसिक एल्केमी नॉलेज से काम किया, और उसकी पिल एवरेज क्वालिटी की बनी, जिससे इवैल्यूएटर ने उसे डिसेंट बट नॉट स्पेशल मार्क किया। लेकिन असली शौक तब आने वाला था जब फॉर्मेशन ट्रायल आया, जहां एक छोटा सा बेसिक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाना था। और सूर्यांश ने पहले तो बहुत धीमे और सामान्य तरीके से काम किया, लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, उसने अपनी एनर्जी को जानबूझकर आधा रोक दिया और एक वीक फॉर्मेशन बना दिया जो सिर्फ मिनिमल प्रोटेक्शन दे रहा था, जिससे सभी को लगा कि वह सिर्फ बेसिक फॉर्मेशन जानता है। लेकिन तभी एक सीनियर डिसाइपल ने ताना मारा, लगता है ये सिर्फ फाइट में ही ठीक है, बाकी सब में एवरेज है। और कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन एक एल्डर की आंखें थोड़ी संदेह से भर गईं क्योंकि उसे लगा कि सूर्यांश बहुत ज्यादा शांत है, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। सूर्यांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके भीतर सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। डिंग एंट्री सिक्योर्ड टू एज़्योर क्लाउड सेक्ट। हिडन पाथ अनलॉक्ड, इनर सेक्ट शैडो ट्रैक। और उसे पहली बार समझ आया कि सेक्ट में असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ था,
बल्कि यहाँ हर प्रतिभा के पीछे एक और छुपी हुई परत थी जहाँ असली कंपटीशन होने वाला था। दूर कहीं सेक्ट के हाईएस्ट पीक पर एक शैडो एल्डर खड़ा सब कुछ देख रहा था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो यह वही लड़का है जिसके भीतर सिस्टम जागा है। और सूर्यांश को अभी भी नहीं पता था कि उसका अगला कदम उसे सेक्ट के अंदर ऐसे कंपटीशन में ले जाएगा जहां उसकी असली शक्ति धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगेगी। सेक्ट में पहली असली टक्कर और छिपी हुई प्रतिभा का डर। एज्योर क्लाउड सेक्ट में प्रवेश के बाद सूर्यांश अब आधिकारिक रूप से आउटर डिसाइपल बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसकी चाल शांत थी, आंखों में गहराई थी और उसके भीतर एक ऐसी ठंडक थी जिसे सामान्य लोग समझ नहीं सकते थे। वह दिखने में जितना शांत और साधारण लग रहा था, उसके भीतर उतना ही रूथलेस और कैलकुलेटेड माइंड काम कर रहा था, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि यहाँ कोई भी उसे कमजोर नहीं समझेगा, बस वह अभी अपनी असली शक्ति नहीं दिखाएगा। सेक्ट के विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में हजारों डिसाइपल्स इकट्ठा थे। हर कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। किसी के हाथ में फायर टेक्निक्स थीं, कोई स्वॉर्ड ऑरा चला रहा था और हवा में लगातार एनर्जी क्लैशेस हो रहे थे। लेकिन सूर्यांश किनारे खड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी डिवाइन परसेप्शन आई धीरे धीरे हर व्यक्ति की एनर्जी पढ़ रही थी और उसे साफ समझ आ रहा था कि यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ सुपरफिशियल स्ट्रेंथ पर जी रहे हैं। तभी अचानक सेक्ट एल्डर की आवाज गूंजी, आज फर्स्ट आउटर डिसाइपल रैंकिंग बैटल होगी। और पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि अब यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि असली डोमिनेंस का टेस्ट था। पहला मुकाबला शुरू हुआ और सूर्यांश का नाम भी रैंडमली बुलाया गया। सामने एक टॉल और अग्रेसिव डिसाइपल खड़ा था जिसकी एनर्जी वायलेंट थी। वह हंसते हुए बोला, नया लड़का है, जल्दी खत्म हो जा। लेकिन सूर्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह बस शांत खड़ा रहा और जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, सामने वाला डिसाइपल तेजी से अटैक करने आया। उसकी स्वॉर्ड में फायर ऑरा था, लेकिन सूर्यांश ने अपने डिवाइन परसेप्शन आई से पहले ही उसके मूवमेंट पैटर्न को पढ़ लिया था। वह हल्का सा साइड स्टेप करके रुका और फिर अचानक एक तेज पंच मारा। कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्योर टाइमिंग और कंट्रोल। और अगली ही पल वह डिसाइपल पीछे उड़ गया। जमीन पर गिरते ही क्राउड में हल्की हलचल हो गई, लेकिन सूर्यांश ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। वह बस धीरे से पीछे हट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी यही कामनेस और कंट्रोल उसे सबसे अलग बना रहा था। लेकिन कुछ एल्डर्स अब ध्यान देने लगे थे कि यह लड़का जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। दूसरे राउंड में उसे फिर से लड़ने का मौका मिला और इस बार सामने एक मिड टियर टैलेंटेड डिसाइपल था। उसकी स्पीड काफी तेज थी और वह लगातार प्रेशर बना रहा था। लेकिन सूर्यांश अब भी अपनी असली स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। वह सिर्फ मिनिमल मूवमेंट्स से फाइट को पढ़ रहा था और जरूरत पड़ने पर ही काउंटर कर रहा था। लेकिन जैसे ही सामने वाले ने एक फेटल स्ट्राइक करने की कोशिश की, सूर्यांश की आंखें हल्की सी ठंडी हुईं और उसने पहली बार अपनी स्वॉर्ड निकाली। एक सिंगल क्लीन स्लैश में अपोनेंट की एनर्जी टूट गई और वह पीछे हट गया। पूरा मैदान कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। लोगों को लगा कि यह सिर्फ लक था, लेकिन एल्डर्स समझ चुके थे कि यह इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि कंट्रोल्ड कॉम्बैट था। उसी समय सेक्ट के एक सीनियर डिसाइपल ने धीरे से कहा, ये लड़का कुछ छुपा रहा है। लेकिन पीछे खड़े शैडो एल्डर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं, इसे और ऊपर जाने दो। सूर्यांश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। डिंग कॉम्बैट अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज्ड, डिवाइन परसेप्शन 18%। और वह धीरे धीरे क्राउड से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन डेंजरस एक्सप्रेशन था, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और असली लड़ाई अब सेक्ट के अंदर शुरू होने वाली थी। छुपी हुई रैंकिंग और डिवाइन एल्केमी हॉल का खुला दरवाजा। आउटर डिसाइपल रैंकिंग बैटल के बाद एज्योर क्लाउड सेक्ट में माहौल थोड़ा बदल चुका था। सूर्यांश अब बाकी नए डिसाइपल्स की तरह अनदेखा नहीं किया जा रहा था। कुछ लोग उसकी तरफ जिज्ञासा से देख रहे थे, कुछ में हल्की ईर्ष्या थी और कुछ में अजीब सा डर भी। लेकिन सूर्यांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वह पहले जैसा शांत, स्थिर और अपने भीतर पूरी तरह नियंत्रित था, जैसे उसे किसी भी बाहरी राय की जरूरत ही नहीं हो। लेकिन उसके भीतर सिस्टम लगातार काम कर रहा था और उसे अगले कदम की ओर खींच रहा था।
दिन न्यू सेक्ट फेज अनलॉक्ड, हिडन पाथवे डिटेक्टेड, डिवाइन एल्केमी हॉल एंट्री ट्रायल। सूर्यांश की आंखें हल्की सी संकरी हो गईं, क्योंकि यह पहली बार था जब सेक्ट के भीतर किसी विशेष हॉल का नाम सामने आया था, और डिवाइन एल्केमी शब्द सुनते ही उसे साफ समझ आ गया कि यह सामान्य एल्केमी नहीं बल्कि उस स्तर की विद्या है जो सेक्ट के कोर सीक्रेट्स से जुड़ी होती है। और उसी क्षण उसे सेक्ट के एक एल्डर का आदेश मिला कि सभी सिलेक्टेड डिसाइपल्स को डिवाइन एल्केमी हॉल में प्रीलिमिनरी असेसमेंट के लिए जाना होगा। विशाल सेक्ट के भीतर एक अलग ही स्थान था जहां हवा में लगातार हल्की मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैली रहती थी। हर तरफ ग्लोइंग हर्ब्स, फ्लोटिंग कॉल्ड्रॉन्स और एंशिएंट स्टोन फर्नेसेस दिखाई देते थे। यह जगह किसी डिवाइन वर्ल्ड से कम नहीं लग रही थी, और जैसे ही सूर्यांश वहां पहुंचा, उसे पहली बार एहसास हुआ कि यहां आने वाले लोग केवल फाइटर्स नहीं बल्कि एल्केमी जीनियसेस भी हैं, और उनके बीच कंपटीशन और भी खतरनाक होने वाला था। हॉल के अंदर एक विशाल प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और सामने बैठे एक व्हाइट रोब्ड एल्डर धीरे धीरे सभी कैंडिडेट्स को देख रहे थे। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वह हर व्यक्ति की सोल लेवल क्षमता को भी पढ़ सकते हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज का टेस्ट सिंपल है, बेसिक स्पिरिट नरिशिंग पिल बनाओ, लेकिन याद रखना क्वालिटी ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगी। सूर्यांश ने शांत होकर अपना स्थान लिया। उसने जानबूझकर अपनी असली कीमिया नॉलेज को सप्रेस किया, क्योंकि वह अभी खुद को रिवील नहीं करना चाहता था। उसने केवल सिस्टम द्वारा दिए गए शुरुआती एल्केमी नॉलेज का उपयोग किया और साधारण तरीके से इंग्रेडिएंट्स को हैंडल करना शुरू किया, जबकि बाकी कैंडिडेट्स अपनी पूरी क्षमता दिखा रहे थे। कुछ की कॉल्ड्रन में तेज आग जल रही थी, कुछ लोग इंट्रिकेट हैंड सील्स बना रहे थे, और कुछ की पिल्स में हल्की चमक भी आ रही थी। लेकिन सूर्यांश अलग था। वह न तो जल्दी कर रहा था, न ही दिखावा। वह हर स्टेप को केयरफुली कंट्रोल कर रहा था। उसकी डिवाइन परसेप्शन आई धीरे धीरे हर इंग्रेडिएंट की एनर्जी स्ट्रक्चर को समझ रही थी, लेकिन वह इंटेंशनली उसे कॉम्प्रेस कर रहा था ताकि उसकी असली क्षमता बाहर न आए, और इसी वजह से बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि वह सिर्फ एवरेज लेवल का कल्टिवेटर है। इसी बीच एक सीनियर डिसाइपल ने ताना मारा, ये वही लड़का है जो बैटल में दिखा था। लगता है एल्केमी में तो बिल्कुल बेकार है। कुछ लोग हंस भी पड़े, लेकिन सूर्यांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर बस एक हल्की ठंडी शांति थी जो और भी अजीब लग रही थी। लेकिन जैसे ही फाइनल स्टेज आया, अचानक सूर्यांश के हाथ रुक गए, क्योंकि उसके सामने सिस्टम ने एक छोटा सा हिडन प्रॉम्प्ट भेजा। दिन ऑप्शनल एनहांसमेंट राउट डिटेक्टेड। नोट, होस्ट कैन अचीव हायर प्योरिटी इवन विद बेसिक टेक्निक। उसने एक पल सोचा और फिर हल्के से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबलाइज किया और बिना किसी फ्लैशी मूवमेंट के पिल को कंप्लीट कर दिया। कॉल्ड्रन से एक हल्की नीली चमक निकली, लेकिन वह बहुत सटल थी, इतनी सटल कि ज्यादातर लोग उसे एवरेज ही समझे। लेकिन व्हाइट रोब्ड एल्डर की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने उस पिल में एक असामान्य स्टेबिलिटी महसूस की थी। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो बाकी कैंडिडेट्स को हाई, मिड और लो ग्रेड रेटिंग्स मिली, लेकिन सूर्यांश को सिर्फ डिसेंट कहा गया। और कुछ लोगों ने राहत की सांस ली कि वह कोई स्पेशल थ्रेट नहीं है। लेकिन एल्डर अभी भी उसे देख रहा था, जैसे वह कुछ छिपा हुआ समझने की कोशिश कर रहा हो। हॉल के बाहर निकलते समय सूर्यांश का एक्सप्रेशन पहले जैसा ही शांत था, लेकिन उसके भीतर सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। डिंग एल्केमी फाउंडेशन रिफाइंड, हिडन मास्टरी कंपैटिबिलिटी इंक्रीज्ड। और उसी क्षण सेक्ट के ऊपरी टावर पर खड़ा शैडो एल्डर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत अच्छा। अब यह लड़का धीरे धीरे खुद को छिपाते हुए ऊपर उठेगा, और यही सबसे खतरनाक होता है। सूर्यांश चलते हुए आसमान की ओर एक पल को देखता है। उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं, सिर्फ एक ठंडी समझ थी कि यह सेक्ट उसके लिए अंत नहीं बल्कि असली दुनिया का पहला दरवाजा है, जहां हर कदम पर उसे खुद को और गहराई से छिपाकर आगे बढ़ना होगा। सेक्ट लाइब्रेरी का फोरबिडन स्क्रॉल और पहली असली पहचान की दरार। डिवाइन एल्केमी हॉल की परीक्षा के बाद सूर्यांश अब पूरी तरह एज़्योर क्लाउड सेक्ट के भीतर स्थापित हो चुका था, लेकिन उसके लिए यह स्थापना किसी अंत की शुरुआत नहीं थी बल्कि एक और गहरे रहस्य का प्रवेश द्वार थी।
क्योंकि जितना वह सेक्ट के भीतर आगे बढ़ रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह साधारण कल्टीवेशन सेक्ट नहीं बल्कि कई परतों में बंटी हुई एक जीवित संरचना है, जहां हर स्तर के नीचे एक और छिपा हुआ स्तर मौजूद है और हर व्यक्ति अपनी असली ताकत को पूरी तरह नहीं दिखा रहा था। सूर्यांश अब आउटर डिसाइपल क्षेत्र में रहते हुए भी लगातार ऑब्जर्व कर रहा था कि सेक्ट के भीतर एनर्जी फ्लोज असामान्य हैं। कभी कहीं अचानक स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ जाता था और कभी बिना कारण के हवा में हल्की वाइब्रेशन महसूस होती थी, लेकिन वह जानबूझकर शांत बना रहा क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी असली शक्ति दिखाने का समय नहीं आया है। और उसी समय सिस्टम ने एक नया संकेत भेजा जिसने उसके पूरे फोकस को बदल दिया। दिन हिडन सेक्ट रिसोर्स डिटेक्टेड। लोकेशन सेक्ट एंशिएंट लाइब्रेरी रिस्ट्रिक्टेड जोन। सूर्यांश की आंखें हल्की सी संकरी हो गईं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड जोन का मतलब साफ था कि वहां सामान्य डिसाइपल्स को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इसे अनलॉक करने के लिए नहीं बल्कि डिटेक्ट करने के लिए दिखाया था, जिसका मतलब था कि वहां कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो उसके कल्टीवेशन पाथ को आगे बढ़ा सकती थी। रात का समय था और सेक्ट में हल्की शांति फैली हुई थी। सभी डिसाइपल्स अपने अपने क्वार्टर्स में थे, लेकिन सूर्यांश धीरे धीरे बिना किसी नॉइस के सेक्ट के पुराने हिस्से की ओर बढ़ रहा था। उसका मूवमेंट इतना कंट्रोल्ड था कि किसी सामान्य कल्टीवेटर को उसकी प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती। वह शैडोज के बीच से गुजरता हुआ एंशिएंट लाइब्रेरी के बाहर पहुंचा, जहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर कई प्राचीन सील्स लगे हुए थे। उसने डिवाइन परसेप्शन आई एक्टिवेट किया और देखा कि दरवाजे के चारों ओर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लगा हुआ है, जो किसी भी इंट्रूडर को तुरंत डिटेक्ट कर सकता था। लेकिन सूर्यांश ने सिस्टम से मिली बेसिक फॉर्मेशन नॉलेज का उपयोग किया और धीरे धीरे उन एनर्जी नोड्स को पढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे एक कमजोर पॉइंट दिखाई दिया और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत हल्के से उस पर अप्लाई किया। अचानक एक हल्की क्लिक साउंड आई और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। सूर्यांश के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, बस वही ठंडी और शांत अभिव्यक्ति थी, जैसे यह सब उसके लिए एक कैलकुलेटेड स्टेप हो। और जैसे ही वह अंदर गया, उसके सामने एक विशाल लाइब्रेरी खुल गई जहां हजारों एंशिएंट स्क्रॉल्स फ्लोटिंग शेल्व्स पर रखे हुए थे और हवा में पुरानी नॉलेज की गंध फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक अलग ही सेक्शन दिखाई दिया जो बाकी लाइब्रेरी से अलग था। वहां चारों तरफ ब्लैक चेन्स से सील्ड स्क्रॉल्स रखे हुए थे और उन पर फॉरबिडन की एंशिएंट मार्किंग्स चमक रही थीं। सूर्यांश ने इंस्टिंक्टिवली उस तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने एक स्क्रॉल को छुआ, उसके मन में एक तेज झटका लगा। डिंग अनोमलस नॉलेज डिटेक्टेड। वार्निंग, सील्ड इंफॉर्मेशन लिंक्ड टू होस्ट इनर यूनिवर्स सीड। सूर्यांश का दिल पहली बार हल्का सा तेज हुआ, क्योंकि यह कनेक्शन सीधा उसके इनर यूनिवर्स सीड से जुड़ रहा था। और जैसे ही उसने स्क्रॉल खोला, उसके सामने एक डिस्टॉर्टेड विजन उभरने लगा जिसमें उसे एक विशाल ब्रह्मांडीय युद्ध दिखाई दिया, जहां अनगिनत वर्ल्ड्स टूट रहे थे और एक मिस्टेरियस एंटिटी किसी अनंत शक्ति को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी क्षण लाइब्रेरी के बाहर हल्की हलचल हुई। किसी ने प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली थी और दूर खड़ा एक सेक्ट एल्डर धीरे से बोला, फॉरबिडन जोन में कोई घुसा है। और उसकी आंखों में सस्पिशन साफ था। अंदर सूर्यांश ने स्क्रॉल बंद कर दिया और तुरंत अपनी एनर्जी को सप्रेस कर लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ देर करना खतरे को बुलाने जैसा है। लेकिन अब उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था कि यह फॉरबिडन नॉलेज आखिर उसके इनर यूनिवर्स सीड से क्यों जुड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे, क्योंकि उसने अब यह महसूस कर लिया था कि सेक्ट के भीतर जो छिपा हुआ सच है वह केवल कल्टीवेशन का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। और उसी रात शैडो एल्डर ने दूर से सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यह लड़का धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंच रहा है जिसे खोलना देवताओं के लिए भी खतरनाक है। फॉरबिडन स्क्रॉल का असर और इनर यूनिवर्स का पहला कंपन। फॉरबिडन सेक्शन से निकले उस प्राचीन स्क्रॉल को छूने के बाद सूर्यांश के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। बाहर से वह पहले जैसा ही शांत और नियंत्रित दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर अब हल्की हल्की अनियमित तरंगें उठ रही थीं,
जैसे उसके डायमेंशन के भीतर मौजूद वह अनंत मोती किसी बहुत पुराने एको को पहचानने लगा हो, और यही चीज उसे लगातार रेस्टलेस बना रही थी। वह धीरे धीरे अपने क्वार्टर्स की ओर लौटा, लेकिन इस बार उसका डिवाइन परसेप्शन आई लगातार एक्टिव था। उसे हर दिशा में हल्की हल्की एनर्जी डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रही थीं, जैसे सेक्ट के वातावरण में कोई सटल चेंज आ गया हो, और उसी समय सिस्टम की आवाज फिर उसके मन में गूंजी। डिंग, फॉरबिडन नॉलेज रेजोनेंस डिटेक्टेड। वार्निंग, इनर यूनिवर्स सीड रिएक्टिंग, स्टेबिलिटी डिक्रीसिंग। सूर्यांश ने पहली बार हल्का सा भौहें सिकोड़ी, क्योंकि यह कोई सामान्य सिस्टम अपडेट नहीं था। यह सीधे उसके इनर यूनिवर्स सीड से जुड़ा था, और जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे अपने भीतर हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी अनंत अंधकार में एक छोटी सी रोशनी ने पहली बार मूवमेंट किया हो। उस रात वह सो नहीं पाया। वह बस ध्यान में बैठा रहा और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता रहा, और धीरे धीरे उसे फिर वही दृश्य दिखने लगे जो फोरबिडन स्क्रॉल में दिखा था। टूटते हुए संसार, बहती हुई ब्रह्मांडीय धाराएं, और एक ऐसी शक्ति जो हर क्रिएशन को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार अंतर यह था कि वह दृश्य सिर्फ देखने तक सीमित नहीं था, वह उसके इनर यूनिवर्स सीड के साथ सिंक्रनाइज हो रहा था। अगले दिन सेक्ट में एक बड़ी घोषणा हुई। सभी आउटर डिसाइपल्स को सेक्ट अरीना में उपस्थित होने का आदेश मिला था, क्योंकि आने वाले दिनों में इनर सेक्ट सिलेक्शन टूर्नामेंट होने वाला था, जहां एलीट डिसाइपल्स को इनर सेक्ट में प्रवेश दिया जाएगा, और यह सेक्ट में किसी भी डिसाइपल के लिए सबसे बड़ा अवसर था। सूर्यांश भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अलग था। वह भीड़ को देख रहा था, लेकिन उसका फोकस लगातार अपने भीतर चल रही हल्की इंस्टेबिलिटी पर था। और उसी समय सिस्टम ने एक नया मैसेज दिया। डिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। ऑब्जेक्टिव अपडेट, इनर सेक्ट सिलेक्शन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। रिवॉर्ड, डिवाइन एल्केमी फ्रैगमेंट प्लस वेपन रिफाइनमेंट ब्रेक थ्रू चांस। सूर्यांश के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं आया, बस एक हल्की सी ठंडी समझ आई, क्योंकि उसे पता था कि यह टूर्नामेंट सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि सेक्ट के भीतर असली प्रतिभा को छांटने का तरीका था, और साथ ही यह भी कि अब उसे खुद को और ज्यादा कंट्रोल में रखना होगा। इसी बीच सेक्ट अरीना में कई प्रतिभाशाली डिसाइपल्स अपनी ताकत दिखा रहे थे। कोई स्वॉर्ड टेक्निक्स चला रहा था, कोई एलिमेंटल आर्ट्स, और हर तरफ भीड़ का शोर था। लेकिन सूर्यांश किनारे खड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन अंदर से वह हर व्यक्ति की एनर्जी रीडिंग कर रहा था। तभी एक सीनियर डिसाइपल ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी कंपटीशन में भाग लोगे या सिर्फ देखोगे? उसके शब्दों में हल्का ताना था, लेकिन सूर्यांश ने बिना किसी भाव के बस इतना कहा, देखते हैं। और यही एक शब्द उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा था, काम, कंट्रोल्ड और कंप्लीटली अनरीडेबल। कुछ समय बाद सिस्टम ने अचानक एक और सटल नोटिफिकेशन दिया। डिंग, इनर यूनिवर्स सीड माइक्रोस्टेबिलिटी अचीव्ड, 2% एक्सपांशन डिटेक्टेड। सूर्यांश के भीतर हल्का सा कंपन हुआ, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसका इनर यूनिवर्स सीड धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, जैसे कोई छोटा ब्रह्मांड अपने पहले नियम बना रहा हो। लेकिन इसके साथ ही एक अनजान प्रेशर भी बढ़ रहा था, जैसे कोई बाहरी शक्ति इसे रोकने की कोशिश कर रही हो। और दूर सेक्ट के हाईएस्ट टावर पर शैडो एल्डर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब हल्की सीरियसनेस थी, और वह धीमे से बोला, अब यह लड़का सिर्फ सेक्ट का डिसाइपल नहीं रहा, यह कुछ और बन रहा है। सूर्यांश ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी तैयारी थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि आने वाला टूर्नामेंट सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड से भी लड़ाई कराने वाला है। इनर सेक्ट टूर्नामेंट का आरंभ और छुपी हुई सीमाओं का टूटना। इनर सेक्ट सिलेक्शन टूर्नामेंट की घोषणा के बाद एज़्योर क्लाउड सेक्ट का पूरा माहौल बदल चुका था। अब हर तरफ तनाव, उत्साह और छिपी हुई महत्वाकांक्षा की ऊर्जा तैर रही थी, क्योंकि यह वह मौका था जहां से किसी भी डिसाइपल का भविष्य तय हो सकता था। और इसी भीड़ के बीच सूर्यांश खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना किसी उत्साह या डर के, जैसे यह सब उसके लिए सिर्फ एक और कदम हो। लेकिन उसके भीतर चल रही चीजें बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रही थीं। उसका इनर यूनिवर्स सीड लगातार हल्के हल्के कंपन कर रहा था, और फोरबिडन स्क्रॉल से मिला रहस्य उसके मन में धीरे धीरे और गहराई से उतरता जा रहा था।
सेक्ट के विशाल अरीना में हजारों डिसाइपल्स इकट्ठा थे। ऊपर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे पूरा मैदान एक जीवित समुद्र हो जहां हर लहर अलग एनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कहीं फायर ऑरा चमक रहा था, कहीं स्वॉर्ड इंटेंट हवा को चीर रहा था, और कहीं कुछ डिसाइपल्स अपनी हिडन टेक्निक्स को दबाकर शांत खड़े थे। लेकिन सूर्यांश की डिवाइन परसेप्शन आई के लिए यह सब पहले से साफ था। वह हर व्यक्ति की एनर्जी स्ट्रक्चर को पढ़ सकता था और उसे समझ आ रहा था कि यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में डेंजरस हैं। तभी सेक्ट एल्डर का वॉइस पूरे अरीना में गूंजा, इस टूर्नामेंट में केवल वही आगे बढ़ेंगे जो सर्वाइवल और स्ट्रेंथ दोनों साबित कर सकें। और उसी के साथ पहला फेज शुरू हुआ, जो था सर्वाइवल फॉरेस्ट ट्रायल, जहां सभी डिसाइपल्स को एक एंशिएंट फॉरेस्ट में भेजा जाना था और उन्हें वहां से 3 स्पिरिचुअल टोकन्स कलेक्ट करने थे। जैसे ही सभी डिसाइपल्स को टेलीपोर्ट किया गया, सूर्यांश खुद को एक घने और रहस्यमय जंगल में पाया, जहां हवा भारी थी और हर तरफ अननोन स्पिरिचुअल बीस्ट्स की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। लेकिन वह घबराया नहीं, उसकी चाल स्टेडी थी और उसकी आंखें लगातार आसपास की एनर्जी फ्लो को पढ़ रही थीं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं था, वह एक ऑब्जर्वर बन चुका था। कुछ ही देर में उसे पहला अटैक महसूस हुआ। एक तेज शैडो बीस्ट अचानक पीछे से आया, लेकिन सूर्यांश ने बिना मुड़े ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक हल्का सा डायगोनल स्लैश किया। कोई फ्लैशी मूवमेंट नहीं, कोई अननेसेसरी एनर्जी नहीं, सिर्फ प्रेसाइज कंट्रोल, और अगली ही पल वह बीस्ट पीछे गिर गया। लेकिन वह मरा नहीं था, बस डरकर पीछे हट गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान में इतनी काम डिस्ट्रक्शन देखी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे और भी डिसाइपल्स के क्लैश दिख रहे थे। कुछ लोग अलायंस बना रहे थे, कुछ एक दूसरे को बीट्रे कर रहे थे, लेकिन सूर्यांश किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। वह अकेला आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी। डिंग, सर्वाइवल फेज प्रोग्रेस डिटेक्टेड। इनर यूनिवर्स सीड सिंक्रोनाइजेशन 5%, अनस्टेबल रेजोनेंस इंक्रीजिंग। सूर्यांश का एक्सप्रेशन थोड़ा सा गंभीर हुआ, क्योंकि अब वह समझने लगा था कि यह टूर्नामेंट केवल सेक्ट सिलेक्शन नहीं है, बल्कि यह किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी हो सकता है, खासकर फोरबिडन स्क्रॉल और इनर यूनिवर्स सीड के कनेक्शन को देखते हुए। जंगल के बीच अचानक एक ओपन एरिया आया जहां 3 एलीट डिसाइपल्स पहले से मौजूद थे, और उनमें से एक ने सूर्यांश को देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुम भी यहां तक पहुंच गए। लगता है किस्मत मजबूत है। उसकी आवाज में एरोगेंस साफ था, लेकिन सूर्यांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस धीरे से रुका और उन्हें देखा। अगले ही पल तीनों ने मिलकर हमला कर दिया। तेज वॉर्ड ऑरा और एलिमेंटल अटैक्स एक साथ उसकी तरफ आए। पूरा माहौल वायलेंट एनर्जी से भर गया, लेकिन सूर्यांश ने इस बार भी पैनिक नहीं किया। उसने अपनी डिवाइन परसेप्शन आई पूरी तरह फोकस की और हर अटैक के ट्रेजेक्टरी को पढ़ लिया। वह एक कदम साइड में गया, दूसरा पीछे, फिर हल्का सा ट्विस्ट करके उसने पहली बार अपनी असली कॉम्बैट एफिशिएंसी का हिस्सा दिखाया। एक क्लीन काउंटर अटैक में उसने एक अपोनेंट की एनर्जी लाइन डिसरप्ट कर दी, जिससे वह तुरंत पीछे हट गया और बाकी 2 कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गए। लेकिन सूर्यांश ने इस मौके को खत्म नहीं किया। उसने अपनी स्वॉर्ड वापस रख दी, क्योंकि उसे अननेसेसरी किल या डोमिनेशन में इंटरेस्ट नहीं था। उसका फोकस सिर्फ आगे बढ़ने पर था। तभी सिस्टम ने एक और सटल नोटिफिकेशन दिया। डिंग, कॉम्बैट अंडरस्टैंडिंग डीपन्ड, हिडन इंस्टिंक्ट लेयर पार्शली अनलॉक्ड। और उसी क्षण दूर सेक्ट टावर पर शैडो एल्डर ने उसे ऑब्जर्व करते हुए धीरे से कहा, यह लड़का हर बार अपनी असली क्षमता को दबाता है। लेकिन कब तक? सूर्यांश ने आसमान की तरफ देखा। जंगल की हवा उसके चारों तरफ बह रही थी, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग ही तूफान तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा था कि यह टूर्नामेंट सिर्फ सेक्ट सिलेक्शन नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की पहली परत है, और वह अनजाने में उसी रहस्य के केंद्र की ओर बढ़ रहा है। हिडन अलायंस और इनर बीस्ट अवेकनिंग का पहला संकेत। सर्वाइवल फॉरेस्ट ट्रायल में आगे बढ़ते हुए सूर्यांश अब उस फेज में पहुंच चुका था जहां साधारण डिसाइपल्स धीरे धीरे छंटने लगे थे, और केवल वही लोग बच रहे थे जो या तो अपनी शक्ति छुपाकर चल रहे थे या फिर जिनके पास असली प्रतिभा थी। लेकिन सूर्यांश दोनों ही तरह से अलग था।
वह न तो अपनी असली शक्ति दिखा रहा था और न ही किसी समूह में शामिल हो रहा था। वह पूरी तरह अकेला, शांत और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके लिए यह पूरा फॉरेस्ट एक लिविंग पजल हो जिसे वह धीरे धीरे पढ़ रहा हो। जंगल और भी घना होता जा रहा था। हवा में स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ चुका था और कई जगहों पर इल्यूजनरी बीस्ट्स दिखाई देने लगे थे जो कल्टिवेटर्स के मन को भ्रमित करके हमला करते थे। लेकिन सूर्यांश के डिवाइन परसेप्शन आई के लिए यह सब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। वह इल्यूशंस को रियल टाइम में डिकोड कर पा रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी साइलेंट एडवांटेज थी। अचानक उसे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए और उसने बिना किसी रिएक्शन के अपनी एनर्जी सप्रेस कर ली और पेड़ों के पीछे छिप गया। सामने से 3 डिसाइपल्स एक साथ आते हुए दिखे जो किसी तरह का अलायंस बनाकर चल रहे थे और उनकी बातचीत से साफ था कि वे दूसरों को एलिमिनेट करके आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन सूर्यांश ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। वह बस ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि हर इंसान की असली नेचर ऐसे सिचुएशंस में ही सामने आती है। लेकिन तभी अचानक जंगल में एक अलग तरह की एनर्जी वेव फैली और एक बहुत तेज रोर पूरे एरिया में गूंज उठा और उसी के साथ एक विशाल शैडो बीस्ट बाहर आया जिसका ऑरा बाकी बीस्ट से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें ब्लड रेड थीं और उसका शरीर आधा स्पिरिचुअल और आधा फिजिकल रूप में था और यह देखकर बाकी डिसाइपल्स भी डर गए। तीनों डिसाइपल्स ने तुरंत अटैक किया, लेकिन उस बीस्ट ने एक ही मूव में उन्हें पीछे फेंक दिया और पूरा एरिया शेकिंग एनर्जी से भर गया। सूर्यांश दूर खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी डिवाइन परसेप्शन आई कुछ अलग ऑब्जर्व कर रही थी। उसे उस बीस्ट के कोर में एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी पैटर्न दिखाई दिया जो नेचुरल नहीं था बल्कि आर्टिफिशियली मॉडिफाइड लग रहा था। तभी सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी। डिंग करप्टेड स्पिरिट बीस्ट डिटेक्टेड। वार्निंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन ट्रायल एनवायरनमेंट। सूर्यांश का एक्सप्रेशन पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ, क्योंकि यह साफ था कि यह सिर्फ सेक्ट ट्रायल नहीं था बल्कि किसी ने इस फॉरेस्ट को मैनिपुलेट किया था। और जैसे ही वह सोच रहा था तभी वह शैडो बीस्ट उसकी तरफ मुड़ा और सीधे उसकी प्रेजेंस को लॉक कर लिया। अचानक पूरी जगह साइलेंट हो गई और बीस्ट ने एक तेज लीप किया, लेकिन इस बार सूर्यांश ने पीछे हटने के बजाय आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब हल्की ठंडक थी और पहली बार उसने अपनी स्वॉर्ड पूरी तरह निकाली। लेकिन उसने कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं लगाई, सिर्फ एक सिंपल कंट्रोल्ड स्लैश किया और उस मोमेंट पर उसकी स्वॉर्ड से निकलने वाली एनर्जी एक प्रेसाइज लाइन में गई और बीस्ट के कोर को डायरेक्टली हिट किया और अगले ही पल वह विशाल बीस्ट टूटकर एनर्जी फ्रैगमेंट्स में बदल गया। पूरा एरिया कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इसे इतनी आसानी से खत्म कर देगा। लेकिन सूर्यांश के चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था। वह बस अपनी स्वॉर्ड को वापस रख रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसी बीच दूर ट्रीज के पीछे एक हिडन फिगर यह सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी और डर दोनों थे और वह धीरे से बोला, ये नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, यह तो कॉम्बैट इंस्टिंक्ट को भी कंट्रोल करता है। लेकिन सूर्यांश आगे बढ़ गया, बिना रुके, बिना पीछे देखे, क्योंकि उसे पता था कि अभी यह सिर्फ शुरुआत है और असली कंपटीशन अभी भी दूर है। चलते चलते सिस्टम ने एक और सटल अपग्रेड दिखाया। डिंग इंस्टिंक्ट कंट्रोल इंप्रूव्ड, इनर यूनिवर्स सीड स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड 6%। और उसी क्षण सूर्यांश को पहली बार हल्का सा महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई दूसरा एग्जिस्टेंस धीरे धीरे जाग रहा है। कोई ऐसा इनर बीस्ट जो अभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन उसका संकेत साफ था कि आने वाला समय और भी खतरनाक होने वाला है।